Welcome to STR YouTube channel. Welcome to STR YouTube channel. Please like and subscribe my channel English by सिकंदर सैनी। आगे देखते हैं अपन आज का मोटिवेशन कोड। हवा में ताश का मैल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा पास्ट की बात करता है और प्रेजेंट तक चलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस में पास्ट से प्रेजेंट तक बात कर रहा है। जैसे 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है और वो अब तक पढ़ा रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट की बात पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चलता रहता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं 3 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं 3 साल से दिल्ली रह रहा हूँ, तो वह 3 साल से रह रहा है और अभी भी रह रहा है। मतलब पास्ट 3 साल से रह रहा था और अभी भी रह रहा है। वो चला गया तो ही वो वहीं पे है, इसलिए पास्ट से लेके प्रेजेंट तक चलता रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाई इसके 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ये देख के अपन बात करते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अब अपन सिंस और फॉर के यूज देख लेते हैं, फिर अपन उसकी बात करते हैं। ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किन के लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है, और फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। पीरियड्स ऑफ टाइम। पीरियड्स ऑफ टाइम देखिए, ये अनिश्चित टाइम होता है हिंदी में। अनिश्चित समय। और ये निश्चित समय। ये निश्चित समय होता है और ये अनिश्चित समय होता है। अब देखते हैं अपन कौन कौन सा। जैसे किसी भी वॉच का टाइम, जैसे 7 o'clock। एग्जाम्पल देखिए, 7 o'clock। 7 o'clock इसके साथ सिंस का यूज किया जाता है। 7 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock, इन सभी के साथ सिंस का यूज किया जाता है। फिर जैसे किसी डे का नाम, जैसे मैंने दे दिया 25 दिसंबर। 25 दिसंबर ये निश्चित डेट है, इसलिए सिंस का यूज होगा। 25 दिसंबर, 12 जनवरी, 13 फरवरी, ऐसे सेंटेंस मतलब ऐसे डे के लिए हमेशा सिंस का यूज किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपन, फिर सिंस इवनिंग, इनके साथ सिंस का यूज किया जाएगा। सिंस 7 o'clock, सिंस 25 दिसंबर, फिर सिंस इवनिंग
सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट, ऐसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सभी के साथ सिंस का यूज किया जाएगा। फिर मंथों के नाम के आगे ऑलवेज यूज्ड सिंस, जैसे एग्जाम्पल सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, जितने भी मंथ हैं उनके नाम के आगे सिंस का यूज होगा। फिर आगे बात करते हैं अपन ईयर के नाम के आगे भी सिंस का यूज होगा, जैसे सिंस 1998, 2003, इन सभी के आगे सिंस का यूज होगा। सही। फिर अपन बात करते हैं जैसे एक और सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेजर, सिंस टीनेजर, बचपन से और किशोरावस्था से, इनके लिए भी सिंस का यूज किया जाएगा। और सिंस का यूज सिंस आई लेफ्ट स्कूल, जो मतलब मैंने स्कूल छोड़ी थी, जैसे एक सेंटेंस है सिंस लेफ्ट स्कूल, सिंस लेफ्ट स्कूल, सिंस लेफ्ट स्कूल, इन सभी के साथ सिंस का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं अपन फोर की। फोर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। अब देखिए जैसे वन सेकेंड, फोर, 1 second, 4, 5 minute, 4, 5 minute, 4, 5 minute, 4, 2 hour, 4, 2 hour, जैसे 4 a second, 4 5 minute, 4 2 hour, 4 5 day, 4 5 day, इनके साथ जैसे 4 a second, 4 5 minute, 4 2 hour, 4 5 day, जैसे सेकंड, जैसे 1 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, इनके साथ 4 का यूज होता है। वैसे ही मिनट में 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, इनके साथ 4 का यूज होता है। ये इंडेफिनेट टाइम है, इसके साथ 4 का यूज होता है। 4 2 आवर, 4 5 डे, 3 डे, 7 डे, 8 डे, इन सभी के साथ 4 का यूज होता है। अब देखते हैं जैसे 4 2 year, 4 2 week, 2 week, 3 week, 5 week, 7 week, 8 week,
जितने भी जैसे 2 सप्ताह 3 सप्ताह इनके आगे फॉर का यूज होगा क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है। फिर फॉर ए मंथ, जैसे फॉर मंथ, फॉर 3 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, इनके आगे फॉर का यूज होगा। सही। फिर फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ये इंडेफिनिट टाइम है, इसके साथ भी फॉर का यूज होगा। और फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसके साथ भी फॉर का यूज होगा, बहुत लंबे समय के लिए फॉर का यूज होगा। फिर फॉर ए सेवरल डे, फॉर ए सेवरल डे, बहुत दिनों के लिए भी सेवरल डे यूज होता है, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत सारे दिन। ये इंडेफिनिट डे हैं, बहुत सारे दिन, बहुत लंबा समय, इनके साथ फॉर का यूज होगा। अब बात करते हैं अपन अफर्मेटिव के। देखिए अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। अब मैंने बताया हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और मेन वर्ब की कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब अपन सेंटेंस देखते हैं। वह 10 मिनट से चाय पी रहा था, वह 10 मिनट से चाय पी रहा था। तो देखिए पहले, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है इसका वह, तो ही। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज, ही हैज बीन। फिर मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब कौन सी है? पीना, तो ड्रिंकिंग। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ पे भी ड्रिंक के साथ आईएनजी लगाया, तब ड्रिंकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? वो क्या पीता है? चाय, तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट? चाय। ड्रिंकिंग टी। फिर सिंस फॉर। अब 10 मिनट है, इसके लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, इनके साथ फॉर का यूज किया जाता है क्योंकि ये इंडेफिनिट टाइम है। तो यहाँ पे फॉर क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा फॉर 10 मिनट, फॉर 10 मिनट। फिर है दूसरा सेंटेंस, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए ये बॉयज हैव बीन, क्योंकि बॉयज प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है। फिर बीन। फिर इसमें मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब खेलना, तो प्ले आ जाएगा। क्या आएगा? प्ले आएगा। क्या आएगा? प्ले आएगा। एक सेकेंड, प्ले क्या आएगा? प्ले, तो प्ले। फिर
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आईएनजी ऐसे कैसे, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या खेलता है, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं हम, क्या और किसको से क्वेश्चन पूछते, व्हाट और विच से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आए वही अपना ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें अपन क्वेश्चन पूछेंगे कि वह क्या खेलता है, तो इसका आंसर आ रहा है क्रिकेट, तो क्रिकेट ही अपना ऑब्जेक्ट है। तो बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट फॉर, अब 10 बजे, 10 बजे अपना डेफिनेट टाइम है, इसके साथ सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा, तो सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock। फिर अपन बात करते हैं, दूसरा नंबर का आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन से आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में ओनली नोट आ जाता है और सेम टू सेम स्ट्रक्चर वही रहता है, पहले सब्जेक्ट प्लस फिर हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन और कंटिन्यूस है, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आएगी, ऑब्वियसली आएगी। फिर सिंस फॉर, इसमें मिसिंग है सिंस फॉर प्लस टाइम, तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में लिख लीजिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। सही। अब देखिए हमने देखे सेंटेंस,